उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनौरा में रमेश नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। उसका पेशा था साइकिल रिक्शा चलाना। दिन भर धूप बारिश ठंड सब कुछ सहकर वह शहर में सवारी करता और जो कुछ कमाता उसी से अपने परिवार का पेट पालता। रमेश के 3 बच्चे थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा बेटा विवेक शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था। वो किताबों में खोया रहता, सवाल पूछता और स्कूल में हमेशा अव्वल आता। रमेश की आंखों में एक सपना पलने लगा। मेरा बेटा एक दिन डॉक्टर बनेगा। लेकिन हालात रमेश के खिलाफ थे। घर की हालत खस्ता थी। कभी पैसे नहीं होते थे तो कभी किताबें नहीं मिलती थीं। स्कूल की फीस तक देना मुश्किल हो जाता। कई बार रमेश को रिक्शा गिरवी रखना पड़ा, कभी बीवी के गहने बेचने पड़े। मगर उसने कभी विवेक की पढ़ाई नहीं रुकने दी। विवेक भी जानता था कि उसके पापा उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, इसलिए वो भी जी जान से पढ़ाई करता। स्कूल के बाद वह गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता ताकि थोड़े पैसे आएं। रात को जब लाइट नहीं होती तो वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। गांव के लोग ताने देते थे, रिक्शा वाले का बेटा डॉक्टर बनेगा, कुछ और करवा लो, ज्यादा सपने मत दिखाओ। पर रमेश और विवेक ने किसी की बात नहीं मानी। विवेक ने 12वीं में जिले में टॉप किया। फिर उसने नीट की तैयारी शुरू की। कोचिंग के पैसे नहीं थे तो उसने मोबाइल पर यूट्यूब से पढ़ाई की। खुद ही नोट्स बनाए, खुद ही मॉक टेस्ट दिए, दिन रात एक कर दिए। जब नीट का रिजल्ट आया तो पूरे गांव में हलचल मच गई। विवेक ने ऑल इंडिया रैंक 317 लाकर सबको चौंका दिया। उसे दिल्ली के एक प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। जिस दिन उसने कॉलेज जाना था, उसने अपने पिता को साथ चलने को कहा। कॉलेज के गेट पर पहुंचकर विवेक ने रमेश का हाथ थामा और कहा, पापा, ये सिर्फ मेरी नहीं, आपकी जीत है। आज जो कुछ भी हूं, आपकी मेहनत की वजह से हूं। रमेश की आंखें भर आईं। जीवन की सारी थकान जैसे उस एक पल में मिट गई। सीख, कहानी हमें सिखाती है कि अगर सपने सच्चे हों, मेहनत ईमानदार हो और साथ में परिवार का भरोसा हो, तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती।